हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं एवं पंचम भाव में विद्या बुद्धि संतान के घर में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है, यानी कि धन एवं कुटुंब के स्वामी पंचम भाव में आकर राहु से पीड़ित हो गए, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान धन कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और तृतीय भाव में विराजमान है, 16 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है। परंतु यहाँ चंद्रमा पर भी केतु की दृष्टि है। देखिए, चंद्रमा अकेले होंगे तो उनका फलादेश क्या होगा? पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ से दृष्टि नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा पर केतु की दृष्टि भी तो है, हमें यह भी देखना पड़ेगा। तो जिसके कारण जो मैंने लाभ बताया चंद्रमा से संबंधित, उनमें कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, पंचम भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, लग्न में विराजमान है, यहाँ नीच राशि में विराजमान है। परंतु मंगल लग्न से केंद्र में विराजमान है, इसलिए इसको नीच नहीं माना जाएगा। जैसे लग्न से केंद्र में विराजमान होते हैं तो नीच नहीं माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति हिम्मती परिश्रमी निडर होते हैं, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ मंगल के साथ देखिए राहु भी विराजमान है और उस पर केतु की भी दृष्टि है। तो जब लग्न में मंगल राहु केतु से पीड़ित होंगे तो जो अभी मैंने उपरोक्त लाभ बताया उनमें कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है, मस्तिष्क में भी परेशानी होने की संभावना रहती है और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र भी होता है। अब बोलेंगे फलादेश नहीं मैच करता है, तो कुंडली आपकी गलत है, क्योंकि लग्न में मंगल राहु केतु से पीड़ित होगा तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। फिर यहाँ से मंगल चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। दसम भाव में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे, शनि खुद के घर में है, लेकिन यदि शनि पर सप्तम भाव में शनि खुद के घर में विराजमान है और मंगल की दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, यूरिन से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य और आयु के संबंध में भी परेशानी होती है, क्योंकि जो शनि है वो आयु के भी स्वामी है और सप्तम भाव के भी स्वामी है। हाँ, ये जरूर है कि मंगल 25 अंश के हैं और शनि 13 अंश के हैं, तो इनमें थोड़ा प्रभाव कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसका प्रभाव जरूर ही रहेगा। और यहाँ से मंगल दृष्टि डालते हैं अष्टम भाव में, तो जहाँ पे स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको क्या करना, उपाय पर हमें ध्यान देना है कि मंगल राजयोग कारक ग्रह है, यहाँ पे लग्न से केंद्र में विराजमान है तो नीच भी नहीं माना जाएगा, लेकिन राहु केतु से पीड़ित है। तो यहाँ हमें अच्छे लाभ के लिए मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए। रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का रत्न धारण करेंगे तो यहाँ शनि पर दृष्टि डाल के शनि को पीड़ित कर रहे हैं, तो यहाँ दूसरी समस्या पैदा कर देंगे। तो इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, उस फलादेश के अनुसार ग्रह को प्रबल किया जाता है, किसी को रत्न से, किसी को धातु से, किसी को मंत्र से। तो यहाँ हम मंगल का मंत्र जाप किया जाएगा, तांबे का छल्ला धारण करें, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए, भोजन से भी ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान दें। और बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध जो है इस कुंडली में आकारक माना जाता है, द्वादश भाव के स्वामी है, तृतीय भाव पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है और बुध पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से आय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से और अपने परिश्रम के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु बुध को प्रबल नहीं करना है, बुध अस्त है, कमजोर है, तो इन्हें कमजोरी रहने देना है, क्योंकि बुध को अकारक माना जाता है। गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव रोग शत्रु और नौकरी के भी स्वामी हैं और यहाँ अष्टम भाव में देखिए गुरु विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नौकरी में भी कुछ परेशानी होती है।
और यहाँ से गुरु जब द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का सुख भी प्राप्त होता है। तो यहाँ गुरु से संबंधित आप मंत्र जाप करें और भी उपाय जो आपको बताए गए हैं वह उपाय करें, पीपल की पेड़ की सेवा इत्यादि करें। यहाँ की गुरु को देखिए सिर्फ राहु ही पीड़ित करते हैं, तो यहाँ पर गुरु पर राहु इत्यादि की दृष्टि है नहीं। लेकिन अगर कोई भी लाभ देने वाला ग्रह छठे, आठवें, 12वें में चले जाते हैं तो उससे संबंधित पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए हमें गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है, और शुक्र स्वराशि में विराजमान है और वक्री भी है, यानी ये बहुत ही श्रेष्ठ योग है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, बड़े वाहन का भी सुख प्राप्त होता है और आमदनी भी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए था। हमने क्या देखा कि दसम भाव के स्वामी मंगल राहु केतु से पीड़ित है, तो क्या उसका फलादेश हो गया कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु शुक्र यहाँ दृष्टि डालकर क्या कर रहे हैं कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो हमें दोनों के ही फलादेश के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो परेशानी करने वाले योग है हमें उनका उपाय करना चाहिए ताकि परेशानी बिल्कुल कम हो। शुक्र के बाद अब शनि के विषय में चर्चा करते तो शनि इस कुंडली में अष्टम भाव आयु के स्वामी है और सप्तम भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और खुद के घर में बैठे हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। परंतु यहाँ देखिए कि शनि जो है वह केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की भी दृष्टि है देखिए और मंगल की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर तो शनि पीड़ित हो रहे हैं और शनि खुद मंगल को भी पीड़ित कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर से संबंधित परेशानी होती है। तो शनि का है इसका मंत्र जाप तो नहीं करना है, लेकिन इससे संबंधित जो उपाय आपको बताए गए वो उपाय करना है और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ से शनि नवम भाव में दृष्टि देखेंगे तो भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाई होती है। और यहाँ से शनि जो है वह देखेंगे लग्न में, और लग्न में किस पर? राहु एवं मंगल पर मुख्य रूप से देख रहे हैं। तो यहाँ 13 अंश के हैं, 25 अंश के हैं, तो बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है और बहुत नजदीक भी नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव तो रहेगा जीवन में कुछ ना कुछ। तो मंगल पर अगर मंगल यहाँ नहीं होते तो भी यहाँ लग्न में शनि दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को आलस्य भी बना रहता है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है। और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो परेशानी और ज्यादा होगी। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी, दोनों में ही परेशानी होगी। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सिर्फ उपाय करने से परेशानी दूर नहीं होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति होते हैं उनकी उम्र 50-60 साल हो जाती है और फिर वो बोलते हैं मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं हुई, लेकिन कई बार लास्ट जीवन में बहुत 2-3 साल तक बेड पकड़ लेते हैं और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आप ज्योतिष से विश्वास करते हैं तो जो फलादेश आपको बताए जा रहे हैं, उसके जो उपाय बताए जा रहे हैं, उस उपाय पर आप ध्यान दें और उस उपाय को आप अवश्य ही करें। और यहाँ से शनि जो है हाँ लग्न पे मैंने बताया और चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर यहाँ माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब देखिए किस प्रकार शनि यही लग्न में दृष्टि डाले तो स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति, रोजगार में परेशानी हो रही है, और वही शनि की यहाँ दृष्टि पड़ गई तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, लेकिन जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं हमें उनका लाभ भी दे रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं, तो हमें उस ग्रह को प्रबल नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित दान उपाय इत्यादि करनी चाहिए। राहु यहाँ लग्न में मंगल के साथ विराजमान है, हालांकि इसमें अंशात्मक दूरी है तो ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ तो प्रभाव रहेगा। तो यहाँ राहु के विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और स्वभाव भी थोड़ा उग्र होता है क्योंकि मंगल के साथ विराजमान है। पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे सूर्य पर तो विद्या, बुद्धि, संतान, धन, कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केतु यहाँ पे विराजमान है देखिए शनि के साथ, तो यहाँ जब केतु विराजमान है सप्तम भाव में तो वही पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी। और
यूरिन से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना ऐसे व्यक्ति को रहती है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी अच्छी होगी, कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ जब मंगल पर और कर्क राशि में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और यहाँ तृतीय भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो फिर यहाँ भी स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होगी। पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में भी परेशानी होगी और स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो इसलिए आपको राहु, केतु, शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, परंतु हम इसका रत्न धारण नहीं कर सकते, क्योंकि रत्न धारण करेंगे तो मंगल फिर यहाँ शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो और भी ज्यादा परेशानी होगी। तो इस प्रकार आप जो है कुंडली में संपूर्ण फलादेश आपको बताए गए हैं, उसे भी पढ़ें, इसे भी देखें और समझकर अब आगे बढ़ें। और आपको फिर से बता दूं कि राहु केतु शनि का आपको दान एवं उपाय करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। हरिओम तत्सत।